Hello everyone and I welcome you all on Career Glow. In Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा दिल्ली 7 सिटीज़। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली की 7 सिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्टोरीज़। तो दिल्ली 7 सिटीज़, तो आज हम दिल्ली की 7 जो शहर हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है दिल्ली 7 सिटीज़। तो ये भी हमें जिस भी गवर्नमेंट साइट पर है वहाँ पर मिल जाएगा, दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ दिल्ली 7 सिटीज़ तो आज हम करने वाले हैं, और म्यूज़ियम्स हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इवेंट्स भी कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखी इंट्रोडक्शन में इन्होंने, लेजेंड हैज़ इट दैट एनी मैन और किंग हु क्रिएट्स अ न्यू सिटी इन दिल्ली विल नॉट बी एबल टू लास्ट हिज रूल। ऑब्वियसली मतलब जिसने भी दिल्ली में अपने फोर्ट्स बनाए, या जिसने भी दिल्ली में मतलब जिस भी शासक ने दिल्ली में अपने फोर्ट्स बनाए, किले बनाए, अपना पूरा शासन स्थापित किया, उसका रूल जो था वो लंबे समय तक तो टिक नहीं पाया। सीधी सी बात है, क्योंकि शासक आते हैं जाते हैं। बट लेजेंड्स हैव नॉट स्टॉप दिल्ली कॉन्करर्स हु केम सॉ एंड नेम्ड न्यू सिटीज़ थ्रू द सेंचुरीज़। लेकिन बहुत सारे शासक आते गए, कॉन्कर करते गए, दिल्ली पे जीत हासिल करते गए, और अपना जो भी नए नए आर्किटेक्चर स्टाइल में जो भी चीज़ें बनानी है वो बनाते गए। 7 प्रिंसिपल सिटीज़ वर चीफली क्रिएटेड बाय डिफरेंट रूलर्स, सम ऑफ देम आर नो मोर देन विलेजेस टुडे। मतलब उस टाइम पे जो सिटीज़ इन्होंने बहुत सुंदर जो शहर बसाए थे, आज तो चलो वो एक विलेज में कन्वर्ट हो गया है, जिसके रूइंस वहीं पड़े हुए हैं विद स्प्लेंडेड रूइंस एंड टेल्स ऑफ वेलर, वाइल अदर हैव असिमिलेटेड विद द मॉडर्निस्टिक स्काईलाइन। मतलब बहुत बड़े बड़े हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उस तरह के, मतलब उस समय के। और आज तो कुछ उसमें वेलर की कहानी सुनाते हैं, कुछ साहस की कहानी सुनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करेज था, और कुछ मतलब ऐसे ही धराशायी हो चुके, मतलब टूट फूट गए, उसके रूइंस वहीं हैं। द रूइंस आर ऑल्सो टेलिंग अ टेल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द टाइम एंड द सिंथेसाइज ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड इन्फ्लुएंसेस। तो ऐसा नहीं है कि वो जो रूइंस हैं उसके, या फिर जो वो टूट फूट गया है वो कुछ बताते नहीं है, वो भी स्टोरीज बताते हैं। तो 7 सिटीज़ कौन कौन सी है दिल्ली की, तो किला राय पिथौरा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, शेरगढ़ एंड शाहजहानाबाद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किला राय पिथौरा के बारे में। Although Delhi had been a thriving city for several centuries, the first city of Delhi dating to 10th century gets its recognition due to the availability of recorded historical facts. तो किला राय पिथौरा किसने बनाया, ये जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि जो नॉर्मल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ये वैसा भी बन सकता है, और नॉर्मली क्वेश्चंस पार्ट बी में भी पूछा जा सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंटली कि किला राय पिथौरा किसके नाम से बना, या राय पिथौरा बोलते ही किसको थे। सो Kila Rai Pithora was created by Prithviraj Chauhan, also known as Rai Pithora, the popular hero of the stories of Hindu resistance। कि जब हिंदूज़ ने रेजिस्ट किया मुस्लिम इन्वेडर्स, जो मुस्लिम आक्रमण था उसको रोकने के लिए, जिसकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज एंसेस्टर्स कैप्चर दिल्ली फ्रॉम द तोमर राजपूत हु हैव बीन क्रिएटेड विद फाउंडिंग दिल्ली। Angpal, a Tomar ruler, possibly created the first known regular defense work in Delhi called Lal Kot, which Prithviraj took over and extended for his city किला राय पिथौरा। तो किला राय पिथौरा में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब उन आर्किटेक्चर स्टाइल पता चलेगा, उनके वेलर की कहानी पता चलेगी, कैसे हिंदूज़ ने रेजिस्ट किया था मुस्लिम इन्वेडर्स को। वहाँ पे लाल कोट को भी उन्होंने बाद में शामिल कर लिया था किला राय पिथौरा के अंदर। एंड द रूइंस ऑफ द फोर्ट रैम्पैंट्स आर स्टिल पार्टली विजिबल इन द एरिया अराउंड कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के पास आपको ये चीज़ें, इसके रूइंस मिल जाएंगे। तो ये था पहला 7 सिटी, दैट इज़ किला राय पिथौरा। पढ़ना क्या है कि किला राय पिथौरा में जो राय पिथौरा है वो किसको डिनोट करता है या किसको बताता है, तो वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है, उनके वेलर के बारे में, उनकी कहानी के बारे में बताता है। देन आता है मेहरौली। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन बैटल बाय मोहम्मद घोरी इन 1192। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया गया था मोहम्मद घोरी ने, हु लेफ्ट हिज स्लेव, और बाद में वो खुद चला गया था अफ़गानिस्तान वगैरह, गज़नी, इन सब जगहों पे चला गया था, और अपने स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था एज अ वाइसराय कि तुम दिल्ली का ख्याल रखो।
एज अ वाइसराय इन इंडिया, तुम दिल्ली का ख्याल रखो। इन 1193 कुतुब उद्दीन ऐबक कैप्चर दिल्ली विच वॉज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ द चौहान्स आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। और जब मोहम्मद गौरी मर गया 1206 में, जब उसकी डेथ हुई, तो कुतुबुद्दीन एनथ्रोन्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो वो पहला सुल्तान बना, लेकिन हाँ, वो अपने आप को स्लेव समझता था, क्योंकि यहीं से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन ही जाके ना वो राजगद्दी पे बैठ गया था, वो कभी भी थ्रोन पे बैठा नहीं, पहली चीज़, क्योंकि वो हमेशा से जो राजा है, हमेशा से जो सुल्तान है, वो मोहम्मद गोरी को मानता था, क्योंकि वो उसका स्लेव था, तो थोड़ा रिस्पेक्ट देता था। वो कभी भी अपने जीवन काल में थ्रोन पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा। वो सिपा सलार वाली जो उसका सिंहासन होता था, वहीं बैठ के सारे डिसीजंस लेता था। हालांकि था वो वहाँ का शासक, पर बैठता नहीं था गद्दी पर, क्योंकि रिस्पेक्ट देनी है। दिल्ली दस बिकेम द कैपिटल ऑफ मामलुक, और इनको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मुस्लिम सुल्तान्स टू रूल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पे रूल किया। फ्रॉम द डेट of its new capitals, Delhi felt the impact of their culture and faith and continued to do so for the next 6.5 century. मतलब कुछ टाइम तक ये लोग बने रहे। Much of this was in architecture, कुछ आर्किटेक्चर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि कुतुबुद्दीन सेट अबाउट टू क्रिएट मेहरोली बाय डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स। उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद वहाँ पे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनाए, मेहरोली को पूरा बनाया। वन ऑफ दीज वॉज द टावर ऑफ विक्ट्री, एक कुतुब मीनार भी है जो कंप्लीट हुआ था 1220, और ये पूछा जा सकता है 72.5 मीटर टॉल है, विच स्टिल स्टैंड्स, आज भी है, और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। अराउंड कुतुब मीनार आर सेवरल रूइंस फ्रॉम द 11th and 12th century, इंक्लूडिंग द मौसलम्स ऑफ सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शमसी तलब मॉस्क एंड टूम्स ऑफ रूलर। मतलब कब्र हैं वहाँ पे, और दरगाह वगैरह नहीं, तो दरगाह, कब्र वगैरह वहाँ पर हैं, और आपको टूम्स मिल जाएंगी रूलर्स की। कुतुबुद्दीन हियर reigned until 1290. रज़िया सुल्तान, his granddaughter, who ruled for mere 3 years in a historic figure as the first woman empress of India. तो क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और वो था, जो क्या बोलते हैं उसको, स्लेव था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान, और उसके 4 बेटे किसी काम के नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को चुना कि ये दिल्ली की रखवाली करेगी, लेकिन रखवाली इन द सेंस कि वो इसकी शाशिका बनेंगी, मतलब या बेगम बनेगी। पर उनको कभी भी बेगम नहीं कहा गया, जैसे रज़िया बेगम कभी नहीं बोला, उनको रज़िया सुल्तान कहा, क्योंकि वो टोपी पहनती थी, और मतलब जैसे आदमी होते हैं उस तरह से एक्ट करती थी, और बहुत अच्छे से वो हमेशा रूल अच्छा करती थी, न्याय दिलाती थी, ये सब करती थी। लेकिन उसके बाद कैरथल में फिर उनके भाई की वजह से ही उनकी डेथ हो गई। मतलब कैरथल जो कि हरियाणा में ही है एक जगह, वहाँ पर जब वो वापस दिल्ली आ रही थी, मतलब कुछ बहुत लंबी स्टोरी है, जब वो वापस दिल्ली आ रही थी तब ये प्रॉब्लम्स हुई कि उन्हीं के भाई ने ही उनको जो है मरवा दिया। तो ये कुछ उनके बारे में उनकी भी कहानी है। तो ये पूरा मेहरोली, ये पूरा जो दिल्ली सल्तनत है उस टाइम के बारे में बताता है। नाउ आता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद इन द 13th सेंचुरी में, जिसको हम 12th सेंचुरी, हाँ ये 12th सेंचुरी कहते हैं। तो 1320 में क्या हुआ था, गियासुद्दीन तुगलक, अ तुर्क गवर्नर हु हैड हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द वेस्टर्न प्रोविंस, इन्वेडेड दिल्ली। तो इनकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे, तो उनके साथ इनकी स्टोरी है कि उनकी और गियासुद्दीन तुगलक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और क्या हुआ था कि गियासुद्दीन तुगलक एक बार एक मिशन पे गए थे बंगाल, तो यहाँ पर मतलब उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि कुछ उनके बीच में ऑलरेडी पहले की स्टोरीज़ चल रही थी, कुछ घटा था, कुछ पैसों से रिलेटेड चीज़ें थी। तो हुआ ये था कि जब गियासुद्दीन तुगलक अपने मिशन पे गए थे बंगाल, तो वहाँ पर उनके पीछे से जो दिल्ली है, वहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया ने, हज़रत निज़ामुद्दीन ने ये क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे एक भविष्यवाणी कर दी कि ये जो है इंसान लौट कर नहीं आएगा, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक लौट कर नहीं आएंगे। लौट कर नहीं आएंगे का मतलब ये है कि क्या पता वो मिशन से लौट आते, पर वो नहीं आएंगे वापस। और उसके बाद जब ये बात इनको पता चले गियासुद्दीन तुगलक को, तो ये बहुत दुखी भी हुए, और इन्होंने अपने मैसेंजर से कहा कि तुम उनके पास जाके उनको बोलो कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ देना, वरना क्योंकि मैं अगर आ गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मतलब इस तरह की कुछ बात हुई थी। तो फिर जो हज़रत निज़ामुद्दीन थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली दूरस्थ है, अभी दिल्ली दूर है, तुम पहुंच जाओ पहले, फिर बात करना।
तो उसके बाद वो आते तो हैं, तुगलकाबाद में रुकते हैं। वहाँ पे जो उनके बेटे होते हैं वो उनके लिए बहुत सुंदर सा एक वुडन पैलेस सजाते हैं कि मतलब ये बंगाल पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं, या मतलब ये मिशन पे जाते हैं तो जीत हासिल कर लेते हैं। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अच्छा कुछ आलीशान इन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, तुगलकाबाद में ही किया होता है, और वहाँ पर ही हाथी वगैरह ये सब आ रखे होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि उस वुडन पैलेस के अंदर ही वो मर जाते हैं, जो गियासुद्दीन तुगलक है। तो मतलब वो दिल्ली नहीं पहुंच पाते, मतलब तुगलकाबाद बेसिकली दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है ना, तो इसलिए वो दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो उनकी भविष्यवाणी भी वो हो जाती है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी तो फेल हो ही नहीं सकती। उनकी भविष्यवाणी सही हो जाती है कि अपना शासक ढूंढ लीजिए। वो पहले ही कहते थे कि अपना शासक ढूंढ के रखिए, ये तो वापस नहीं आने वाले दिल्ली में। तो वैसा ही होता है। तो वो अपने वुडन पैलेस में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो कुछ वुडन पैलेस गिर जाता है, वहाँ पे हाथी वगैरह भी होते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी जानवर नहीं कंट्रोल हो पाते हैं, तो उस वजह से वो गिर जाता है वुडन पैलेस और उनमें उनकी डेथ हो जाती है। तो ये था पूरा इनका स्टोरी। ये हम जीएस वाले पार्ट में पढ़ते हैं वैसे तो। सो इन द 1320 गियासुद्दीन तुगलक, अ तुर्क गवर्नर हु हैड हिज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द वेस्टर्न प्रोविंस, इन्वेडेड दिल्ली एंड वन इट फ्रॉम नसीरुद्दीन मोहम्मद, who had adopted Islam and gained kinghood by slaying the लास्ट खिलजी रूलर। तो मतलब ये उनसे प्राप्त करते हैं गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक नोन एज headstrong tyrant created the third city of Tughlaqabad. He created a fort here. The splendid ruins still remains. हमको तुगलकाबाद के जो ruins है वो मिल जाएंगे with high battlements, and his descendant Muhammad Tughlaq went on to capture much of India. He also raised the city Jahanpana, which largely comprised a walled enclosure between Kila Rai, Pithora and Siri. This is sometimes called the fourth city of Delhi. Tughlaqabad, however, continued to be the main city. There were 11 rulers from the Tughlaq dynasty, but only first 3 generations were interested in architecture, raising mosques and जो कारावान्स होते हैं। मतलब कारावास वैसे बेसिकली होता है कि ना लोग जब ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो किलास मदरसाज ये इन्होंने बनाए थे। फर्स्ट जनरेशन है तुगलक्स के जो फर्स्ट जनरेशन्स थी उन्होंने, जैसे गियासुद्दीन तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक हो गए, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया। इवन फिरोज शाह तुगलक ने तो अपने समय में कुतुब मीनार का भी जो कहते हैं ना जीर्णोद्धार किया था, मतलब उसको ठीक करवाया था। वो लाइटनिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये हम देख सकते हैं, ये है सबसे पहला किला राय पिथौरा है। ये मेहरौली है, ये भी मेहरौली है कि मेहरौली में आसपास आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड ये है तुगलकाबाद। फिर आता है शाहजहानाबाद, जो कि बेसिकली चांदनी चौक वाला जो पूरा एरिया है, जामा मस्जिद, ये पूरा वो शाहजहानाबाद है। Humayun's son Akbar is known as one of the greatest Mughal emperors. However, he concentrated his construction feats in Agra. उन्होंने मोस्टली आगरा में काम किया, मतलब आगरा में काम किया इन द सेंस आगरा को थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया, आगरा का किला बनाया। एंड द लेटर अबैंडन सिटी फतेहपुर सीकरी। इट वॉज हिज ग्रैंडसन शाहजहाँ। शाहजहाँ ने तो बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया। द मैन हु गेव द ताजमहल टू द वर्ल्ड, हु क्रिएटेड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, द 7th सिटी ऑफ दिल्ली इन द एरिया दैट इज़ नाउ नोन एज ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली, पूरा ओल्ड दिल्ली जो है उसको हम शाहजहानाबाद कह सकते हैं। वहाँ पे जामा मस्जिद भी है। एंड द रेड फोर्ट आर 2 एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। इंट्रिकेट लेन्स ऑफ द वॉल सिटी, इट्स बाजार है पूरा, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है आज। एंड द वे ऑफ लिविंग सीम टू एग्जिस्ट इन अ टाइम रैप। Indeed, the remains of शाहजहानाबाद are a must do for the tourist। मतलब टूरिस्ट हो गए या जो भी लोग हैं उन्हें यहाँ जाना चाहिए शाहजहानाबाद, जो कि बेसिकली चांदनी चौक वाला पूरा एरिया है। सो ये अभी तक के कितने थे, ये हमने किला राय पिथौरा पढ़ा, उसके बाद हमने मेहरौली पढ़ा, फिर हमने तुगलकाबाद पढ़ा, देन हमने शाहजहानाबाद पढ़ा। अब हम सीरी, फिरोज़ाबाद एंड शेरगढ़ को पढ़ेंगे। सो अब हम करने वाले हैं फ़िरोज़ाबाद। अब फ़िरोज़ाबाद पढ़ते हैं। वन ऑफ द तुगलक रूलर्स, फ़िरोज़ तुगलक, क्रिएटेड द 4th सिटी ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक वाला जो, मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है, उन्होंने फ़िरोज़ शाह कोटला वाला जो एक पूरा प्रॉपर वो है उसको बनाया था। इवन वहाँ पे स्टेडियम भी है आज, वहाँ पे जो क्रिकेट मैचेस होते हैं। फ़िरोज़ाबाद और कोटला फ़िरोज़ शाह नेक्स्ट टू द रिवर यमुना। दिस वॉज अ लार्ज एंक्लोजर ऑफ हाई वॉल्स, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कंटेनिंग पैलेसेस, पिलर्ड वॉल, मॉस्क एंड अ पिजन टावर एंड अ वाटर टैंक। ये सब कुछ है। ऑन द टॉप ऑफ हिज पैलेस फ़िरोज़ planted and Ashokan pillar from 1500 years ago. He also built several hunting lodges in and around Delhi as well as mosques, some of which still remain. आज भी बहुत सारे मॉस्क उन्होंने बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन उन्होंने बहुत कुछ काम भी किया, जैसे अपार्ट फ्रॉम रेजिंग न्यू बिल्डिंग्स, नई बिल्डिंग्स बनाने के अलावा फ़िरोज़ शाह ऑल्सो रिपेयर्ड एन ओल्ड वंस। पुराने जितने भी आर्किटेक्चर या जितनी भी चीज़ें थी उनको ठीक करने की कोशिश की।
such as Sultan's Ghori's tomb, Qutub Minar, Suraj Kund, and हौस खास. फिरोज शाह's tomb, lofty structure lies in हौस खास. तो इनकी कब्र जो है या इनकी जो टूम्ब है वो हौस खास में है. आफ्टर फिरोज शाह's डेथ द सल्तनत बिकम पोलिटिकली अनस्टेबल एंड इन 1398 जो तुर्क रूलर्स थे वो समरकंद से आ गए जिसका नाम था तैमूर. उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, क्रिएटिंग हैवोक इन द सिटीज़ ऑफ दिल्ली. पूरा लूट मचाया, किलिंग किया, प्लंडर किया. ही कैप्चर फिरोजाबाद ऑल्सो, प्रेड एट दी मॉस्क एंड वेंट बैक टू समरकंद. चले गए विद द गुडीज़, मतलब जितना भी सामान था वो सारा लेके चले गए. टुडे कोटला फिरोज शाह इज़ फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स स्टेडियम, अ कॉमन वेन्यू फॉर क्रिकेट मैचेस. द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी उसके बाद जो आई थी दैट फॉलोड द तुगलक डायनेस्टीज वर फार मोर कंसर्न विद restoring stability then patronization of arts or architecture. Tomb erected in the honor of the rulers are the only monuments of these times. So basically यहाँ पे फिरोज़ाबाद में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है. तुगलक रूलर जो फ़िरोज़ शाह थे उनकी कब्र भी है जैसे यहाँ पे जो हौस खास है. फिर उन्होंने बहुत कुछ किया अपने टाइम में. हालांकि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. तो वो तो जीएस का पार्ट है, खैर वो हम बाद में कभी देखेंगे. सो बहुत सारे यहाँ पे टूम्स हैं जो इरेक्टेड हैं. यहाँ पे लिखा है टूम्स इरेक्टेड इन द ऑनर ऑफ द रूलर्स के लिए यहाँ पे टूम्स इरेक्ट किए गए हैं. मोस्ट फेमस द टूम एट द लोधी गार्डन. आर्किटेक्चर ग्लोरी रिटर्न विद द मुगल्स. और फिर जब मुगल्स आए, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें 5 डायनेस्टीज़ थी. मामलुक या जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद ये खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई, उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी आई. और उसके बाद फिर जो इब्राहिम लोधी थे उनको हरा करके जो वो क्या नाम है ये बाबर आए दिल्ली, मतलब उन्होंने राज किया इस पूरे एरिया पे. फिर आता है शेरगढ़. तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ नोन एज द पुराना किला, इसे पुराना किला कहते हैं. इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वॉज द क्रिएशन ऑफ शेर शाह व्हेन ही रेस्टेड दिल्ली फ्रॉम हुमायूं. जब उन्होंने हुमायूं से ये जगह ले ली थी ना, तब उन्होंने इसको पूरा धराशायी कर दिया. पहली चीज़ तो तोड़ फोड़ दिया. द सेकेंड मुगल किंग, उनको हरा के सब कुछ तोड़ फोड़ दिया. इट वॉज ओरिजिनली बींग बिल्ट बाय हुमायूं एज इस कैपिटल दीनपना. तो हुमायूं ने अपनी कैपिटल बनाई थी ये इसको दीनपना. लेकिन जैसे ही शेर शाह के हाथ लग गए एक दिन तो उन्होंने इनको, मतलब बेसिकली हुमायूं मरे नहीं थे उस टाइम पे, एग्जाइल पे चले गए थे, कहीं चले गए थे. तो हुआ क्या था कि इस दौरान शेर शाह रेज्ड दीनपना, पूरा दीनपना को ध्वस्त कर दिया टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड बिल्डिंग हिज ओन कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग ऑर्नेट एलिमेंट्स इन आर्किटेक्चर. उन्होंने अपना खुद का शेर मंडल करके एक लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ पुराना किला में बनाया. दिल्ली वॉज वन बैक बाय हुमायूं नॉट वेरी मैनी ईयर्स लेटर इन 1555 में उनको फिर से वापस मिला जब उन्होंने देखा कि शेर शाह भी जो है शेर शाह सूरी भी मर गए हैं और उनके जो सक्सेसर्स हैं वो भी कुछ खास है नहीं. तो चलो हम अब मौका आ चुका है कि वापस लेने का इस जगह को. एंड ही कंप्लीटेड पार्ट्स ऑफ पुराना किला लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय शेर शाह. द रुइंस ऑफ हुमायूं एंड शेर शाह's क्रिएशन आर टुडे अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन. अ साउंड लाइट शो होता है यहाँ पे, इज हेल्ड हियर इन द इवनिंग एंड वेल लेड पार्क्स आर अ डिलाइट टू वॉक ऑन. मतलब यहाँ पे हम थोड़ा वॉक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लाइटनिंग शो होता है, ये सब चीज़ें हैं. बट एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हुआ क्या था कि शेर मंडल जो इन्होंने बना दिया था वापस जब हुमायूं को मिल गया तो इन्होंने क्या किया, दीनपना को बनाया कि मतलब ये मेरा जगह है. तो जब वो अपनी ही लाइब्रेरी से नीचे की तरफ आ रहे थे, उसी शेर मंडल जो कि कभी शेर शाह सूरी ने बनाया था, उसी की सीढ़ियों से वो फिसल के उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो थोड़ा मतलब नशीली पदार्थ या अफीम वगैरह का सेवन करते थे. तो ये हमको देखने को मिलता है इन जगहों पे कि मतलब ये स्टोरीज़ हैं, पुरानी ये स्टोरीज़ हैं बेसिकली. सो अब है सीरी. द स्लेव डायनेस्टी ऑफ कुतुबुद्दीन वॉज फॉलोड बाय द लाइन ऑफ खिलजी रूलर्स. तो ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में बसाया गया. मतलब स्लेव डायनेस्टी जो थी कुतुबुद्दीन, उसके बाद खिलजी रूलर्स आए. अमंग द 6 रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन इज़ द मोस्ट वेल नोन हु एक्सटेंडेड हिज डोमिनियन डाउन सदर्न इंडिया टू. मतलब वो साउथ तक भी चले गए. एंड क्रिएटेड द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली सिरी. इन्होंने क्रिएट किया इसको कहते हैं सल्जुक या सल्जुकियन. इन्फ्लुएंसेस आर द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इन दिस बिल्डिंग फ्रॉम हिज पीरियड. दिस केम अबाउट एज क्राफ्टमैन फ्रॉम द सल्जुकियन डायनेस्टी इन West Asia reeling under Mongol invasion took refuge in the Delhi court and contributed to its architecture. A large reservoir called Hauz Khas was another accomplishment of city of Siri. A madrasa मतलब college भी है यहाँ पे. Hauz Khas पूरा ये area पड़ता है. Was also created here by later rulers. Hauz Khas today is a complex of chic boutiques against the ruins of an ancient fort, while Siri is represented by stretches of thick
स्टोन वॉल्स। तो मतलब यहाँ पे बहुत मोटी मोटी थिक वॉल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो खैर सीरी के बारे में था। बाकी ये क्या है, ये जैसे रेड फोर्ट, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, ये पूरा जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक ये तो सीरी फोर्ट है। इसके अलावा ये जैसे शेरगढ़ हो गया, फ़िरोज़ाबाद हो गया, ये सारे के सारे एरियाज़ जो हैं दिल्लीज़ के आसपास हैं। तो ये दिल्ली की 7 सिटीज़ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग।